हमने जो है पिछले वाले चारों क्लासेस में जो है मिसिंग टर्म पर क्वेश्चन किए थे। आज वाली क्लास में हम जो है ये जैसे इस तरह से आपको सीरीज़ दी रहेगी और इसमें जो है हमें रॉन्ग टर्म ढूंढना पड़ेगा। यानी कि सपोज़ करिए मैं पहला वाला क्वेश्चन लेता हूँ, तो ये हमें जो है 5 टर्म की एक सीरीज़ दी गई है और उसमें जो है हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा जो टर्म है वो गलत है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज वाले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको किसी भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ और चारों वीडियोज़ में मैंने पिछले चारों वीडियोज़ में भी मैंने आपको बोला है कि आप जो है साइड में इस तरह से जो है डायग्राम बना लीजिएगा। कोई सा भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ कोई से भी टॉपिक से आए, आपको जो है इस तरह का डायग्राम जो है ए से लेके जेड तक इस तरह से नंबरिंग करके जो है आपको बना लेना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपको जो है किसी भी अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेटिक नंबर या फिर कोई सा भी दो अल्फ़ाबेट के बीच में कितने अल्फ़ाबेट मिस हो रहे हैं, हमें जो है इस डायग्राम से पता चल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर हमें जो है 5 टर्म की सीरीज़ दिखाई दे रही है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो टर्म है वो गलत है। तो सबसे पहले देखिए बी सी डी डी ई एफ और एफ ई जी। तो देखिए, इसमें जो है अगर मैं इसको ए को मैं छिपा देता हूँ और यहाँ पर हमें जो है बी सी दिखाई दे रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बी सी है यहाँ पर जो है अगले वाले टर्म में पहले दो अल्फ़ाबेट जो है वो बी सी ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है सी के बाद जो आने वाला जो अल्फ़ाबेट है हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, सी के बाद जो है डी आता है, तो सी के बाद जो है वो डी दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अब दूसरा टर्म और तीसरा टर्म आपस में कैसे रिलेट कर रहा है, तो सपोज करिए दूसरे टर्म में मैं बी को छिपा देता हूँ तो बचता है सी और डी। तो सी डी देखिए, अब आगे आने वाला जो तीसरा टर्म है उसमें जो है पहला दो अक्षर जो है वो सी डी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, डी के बाद जो है ई आता है, तो देखिए फिर डी के बाद ई दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है सीरीज समझ में आ गया कि ए बी सी था, फिर हमारा जो अगला टर्म है उसमें जो है ए हट गया, वो बी सी रह गया और सी के बाद वाला अल्फ़ाबेट को लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरे वाले अल्फ़ाबेट से तीसरे वाले का क्या रिलेशन है, बी हट गया सी डी, यानी कि आखिरी के दो अल्फ़ाबेट को पहले दो अल्फ़ाबेट बना दिया और फिर उसके बाद डी के बाद वाले अल्फ़ाबेट को यहाँ पर लिख दिया। फिर अब अगला देखते हैं, फिर उसी तरह अगर मैं सी को यहाँ से हटा देता हूँ बचता है डी, तो डी यहाँ पर लिख दिया और ई के बाद जो है हमारा एफ आता है, तो ई के बाद जो है यहाँ पर एफ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है सीरीज जो है यहाँ पर सही सही जा रही है। अब अगला देखते हैं, तो अगला जो होना चाहिए यहाँ पर जो है देखिए, अगर मैं डी को छिपा देता हूँ तो बचता है ई और एफ के बाद जो है हमारा जी आता है, यानी कि अगला जो है हमारा ई एफ और जी होना चाहिए। लेकिन हमें जो है क्वेश्चन में दिया था एफ ई और जी, तो इसलिए जो हमारा जो रॉन्ग टर्म है वो हमारा ये है। तो आपको नीचे चार ऑप्शन में जो है चार अलग अलग ऑप्शन देंगे, तो उसमें से जो है अगर जहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन होगा, अगर ये वाला क्वेश्चन रहता है तो यही ऑप्शन जो है वो गलत होगा, मतलब कि सही होगा। ठीक है, तो आपको जो है मैं यहाँ पर ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा हूँ कि आपको जो है टाइम बचे और जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझा पाऊँ। इसलिए अगर आपको कभी भी जैसे सीरीज़ आए तो सीरीज़ में बस आपको जो है समझना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा जो होगा वो हमारा रॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, ये 6 जो हैं अलग अलग जो हैं आपको ये टर्म्स दिए हुए हैं, ये एक सीरीज़ है। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कभी भी जब आपको जो है इस तरह की सीरीज़ दे दी जाए तो वहाँ पर आप जो है हर टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको आप आपस में रिलेट करते हैं। फिर उसी तरह हर टर्म का जो दूसरा दूसरा अल्फ़ाबेट है उसको हम आपस में रिलेट करते हैं, और जो हर टर्म का तीसरा तीसरा अल्फ़ाबेट है उसको हम आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है 95% में क्वेश्चन हमें 95% सिचुएशन में हमें जो है इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ए को, डी को, एच को, एन को, एस को और जेड को, ये जितने भी मतलब कि हर टर्म के जो पहले अल्फ़ाबेट्स हैं इनके बीच जो है मैं रिलेशन देखता हूँ कि कौन सा जो रिलेशन है वो यहाँ, मतलब कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है और कौन सा जो टर्म है यहाँ पर जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ए और डी के बीच देखिए, तो ए ये है, डी ये है। देखिए डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, ए और डी के बीच हमारा जो है दो यहाँ पर अल्फ़ाबेट को मिस किया है। फिर डी और एच के बीच में देखिए एक दो तीन अल्फ़ाबेट को मिस किया है। फिर एच और एन, एच ये रहा, एन ये रहा, तो एच और एन के बीच में देखिए एक दो तीन चार पाँच अल्फ़ाबेट को मिस किया है। तो अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है +2, यानी कि दो अल्फ़ाबेट को मिस किया ए और डी के बीच।
डी और एच के बीच में 3 अल्फ़ाबेट को मिस किया, डी और एच के बीच में 1 2 3 3 अल्फ़ाबेट को स्किप किया, और एच और एन के बीच में देखिए एच ये रहा, एन ये रहा, एच और एन के बीच में 1 2 3 4 5 5 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है। ठीक है, अब एन और एस के बीच में देखते हैं, तो एन ये है, एस ये है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि एन और एस में जो है 4 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं एस और जेड, तो एस ये रहा, जेड ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एस और जेड में जो है 6 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है। तो यहाँ पर जो हमारा जो टर्म जो गलत होगा वो देखिए, ये तीनों में से कोई एक होगा, 1 2 या 3, ये तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि सीरीज जो फॉलो हो रही है ए 2 अल्फ़ाबेट को स्किप कर रहा है। मैं पहले अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ हर टर्म की, ए और डी के बीच में 2 अल्फ़ाबेट स्किप हुआ, डी और एच के बीच में 3 अल्फ़ाबेट स्किप होता है, तो +2 +3, तो अगला कितना स्किप होना चाहिए, 4 अल्फ़ाबेट स्किप होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि एच ये रहा, 4 अल्फ़ाबेट स्किप होता है, तो क्या आता है 1 2 3 4, तो एम आना चाहिए यहाँ पर। अगर सपोज करता हूँ, फिर एम के बाद एस दिया, तो 1 2 3 4 5, तो ये देखिए, हाँ, तो एन की जगह पर जो है एम आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा गलत हो गया, ये गलत है, ये वाला टर्म गलत है। कैसे, देखिए एम आना चाहिए, एम आएगा एच के बाद एम, तभी तो 1 2 3 4 4 अल्फ़ाबेट स्किप होंगे, तो +2 +3 +4 चलेगा। फिर उसके बाद देखिए एम और एस के बीच में 1 2 3 4 5 5 अल्फ़ाबेट स्किप हुए, तो यानी कि देखिए +2 +3 +4 +5 +6, ये पैटर्न जो है फॉलो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एंड दिया था और पैटर्न जो है हमारा फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये हमारा पहले ही हमें पता चल गया कि ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हर टर्म का हर अल्फ़ाबेट को आप फॉलो करिए, आपको जो है केवल पहला अल्फ़ाबेट आप सबका देखिए और आपको जो है गलत पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, अब नीचे जो है एक जो जिसमें जो है अल्फ़ाबेट्स भी है और नंबर भी है, ये वाला क्वेश्चन जो है हम आज ये इसमें मैंने इंक्लूड किया है, तो ये वाला भी हम जो है आज ही देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। तो पहले अल्फ़ाबेट को हर टर्म के पहले अल्फ़ाबेट को जो है आप रिलेट करिए। तो पी और आर, पी ये रहा, आर ये रहा, पी और आर के बीच में एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ है, यानी कि +1। आर और टी के बीच में एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ है, यानी कि +1। टी और वी के बीच में देखिए, टी और वी के बीच में एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ है, यानी कि +1। फिर वी और एक्स के बीच में देखिए, वी और एक्स के बीच में भी एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ है, +1। फिर उसके बाद एक्स और जेड के बीच में भी एक अल्फ़ाबेट स्किप हुआ है, +1। तो हर टर्म के पहले अल्फ़ाबेट से जो है हमारा ये नहीं पता चला कि कौन सा जो टर्म है वो गलत है। अब उसके बाद देखते हैं हम जो हर टर्म का जो तीसरा अल्फ़ाबेट है, सी और एफ़ के बीच में देखिए, सी और एफ़ के बीच में 2 अल्फ़ाबेट स्किप हुए हैं। फिर एफ़ और आई के बीच में देखिए, एफ़ और आई के बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप हुए हैं। फिर आई और एल के बीच में देखिए, आई और एल के बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप हुए हैं। फिर एल और ओ के बीच में देखिए, तो एल और ओ के बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप हुए हैं। और ओ और आर के बीच में देखिए, ओ और आर के बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप हुए हैं। यानी कि हमें जो है लेटर से नहीं पता चला कि कौन सा जो हमारा टर्म है वो गलत है। तो चलिए हम नंबर से देखते हैं। 3 है, 5 है, यहाँ नीचे सेपरेट लिख देता हूँ, 3 5 8 12 18 और 23। तो 3 और 5 में देखिए 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 8 और 12 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 12 और 18 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और 23 और 18 के बीच में आपका 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपका देखिए 2 3 4, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका 17 आना चाहिए, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका ये 23, यानी कि ये 6 जो है यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। तो यानी कि 18, यानी कि ये वाला टर्म आपका, ये वाला टर्म जो है वो आपका गलत है। तो इस तरह से जो है हम रॉन्ग टर्म्स पहचानते हैं हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज टॉपिक में। ठीक है, तो मैंने आपको जो है तीनों अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करा दिए हैं, जहाँ पर ये वाला पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो बेसिक पैटर्न है जो अल्फ़ाबेट सीरीज में आप लगातार पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों जो आपके जो दोनों चीज़ जो हैं आपके टर्म में अगर आपकी सीरीज़ में प्रेजेंट है, तो उसको भी सॉल्व करना जो है हमने यहाँ पर सीखा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।